हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक की डील पर दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा बार्गेन होने वाला है करके कहा जा रहा है। और इसको माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहती है, पूरे ग्लोब के टिकटॉक बिजनेस को खरीदना चाहती है करके कहा जा रहा है। और क्यों इसको बाकी के बड़े कंपनीज खरीदना नहीं चाहते, बस माइक्रोसॉफ्ट आगे आई है इतनी बड़ी कंपनी करके, इसमें सारी डिटेल मेरे को मिली दोस्तों। सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसके डिटेल में दोस्तों। इसमें मैं 6 डिफरेंट पॉइंट्स लाया दोस्तों, ताकि आपको एकदम आसानी से समझा सकूं क्या चल रहा है। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसके डिटेल में दोस्तों। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक डील बार्गेन ऑफ द डिकेड करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब जो माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक की डील है, अभी तक इतनी बड़ी डील कभी भी चाइना की और यूएस की हुई नहीं। अब ये पहली डील है जो 50 बिलियन को टच होने वाली है, जिसमें बहुत ही बड़ा बार्गेन होने वाला है। समझो आज तक कभी भी इतिहास में इतना बड़ा बार्गेन भी नहीं हुआ होगा, इतनी बड़ी डील इस दो कंट्रीज के बीच में भी नहीं होगी करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब इसमें कितना बार्गेन होने वाला है, क्या होने वाला है, ये कोई डिटेल नहीं, बस बार्गेन तो पक्का होगा करके कहा जा रहा है। वो इसलिए टिकटॉक के टेंशन को लेकर दोस्तों। अब आपको भी पता है टिकटॉक का कितना सारा टेंशन चल रहा है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो जितना हो सकता है अपोजिशन वाले इसको सस्ते में खरीदना चाहेंगे। तो ये हकीकत है दोस्तों, ये सोचा आप तक पहुंचा देता हूं करके। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट एक और दोस्तों, प्राइस टैग ऑफ टिकटॉक लिस्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट। अब इधर पे बहुत ही बड़ी बात यह है दोस्तों, जो प्राइस टैग है टिकटॉक का, पूरे ग्लोब का प्राइस टैग है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए कुछ भी नहीं करके कहा जा रहा है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे वर्ल्ड को पता है दोस्तों, क्योंकि इसके जो ओनर है ये बिल गेट्स है दोस्तों, जो कि समझो पूरे वर्ल्ड के टॉप 2 रिचेस्ट मैन में से एक है दोस्तों। तो इनके लिए ये प्राइस टैग कुछ भी नहीं करके कहा जा रहा है। इन्होंने ऑलरेडी ऐसे ढेर सारी डील्स किए और ढेर सारी कंपनी से ऑलरेडी खरीदे हैं, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये था। तो तीसरा पॉइंट ये करो दोस्तों, मोस्टली ओविंग ग्लोबल बिजनेस। अब इधर पे ज्यादातर ये बंदे कोशिश करेंगे पूरे ग्लोब का बिजनेस खरीदने के चक्कर में है दोस्तों। समझो अब ये सिर्फ यूएस को खरीदेंगे तो सस्ते में मतलब सस्ता नहीं मिलेगा, महंगा हो जाएगा। आप एक पर्टिकुलर बिजनेस खरीदोगे तो आपको भी पता है दोस्तों, ये बिजनेस है। आप जब एक चीज खरीदते हो तो महंगी होती है, 10 चीज खरीदो तो थोड़ी सस्ती मिलती है, 1000 खरीदो तो और सस्ते में मिलता है। ये है समझो बिजनेस दोस्तों। ये कैसा बिजनेस है, आप समझो मैं एक छोटे मोटे दुकान से खरीदता हूं, एक समझो रिटेलर से खरीदता हूं तो 10 रुपए की चीज 10 रुपए में मिलती है। एक होलसेलर से खरीदता हूं तो 10 रुपए की चीज 9 रुपए में मिलती है। अब मैं वही चीज डायरेक्ट कंपनी से खरीदता हूं, जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उधर से तो मेरे को 7 रुपए समझो 6 रुपए 7 रुपए में मिल जाती है। तो ये बिजनेस होता है दोस्तों। अब इधर पे यही सोच इनकी भी है दोस्तों। अब ये सोच रहे हैं एक एक चीज को खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, हर बार पेपर वर्क करना रहेगा। तो हम लोग ज्यादातर पूरे वर्ल्ड के ग्लोब के टिकटॉक बिजनेस को खरीदेंगे करके माइक्रोसॉफ्ट की सोच है इधर पे करके कहा जा रहा है दोस्तों। सोचा मैं आप तक पहुंचा देता हूं करके। तो ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्थ इन कैश इज 130 बिलियंस। अब समझो इधर पे ये कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के पास फिलहाल कैश में 130 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि दूसरे किसी के पास है नहीं उतने। आप समझो ये जो वन पे है उनके पास होंगे दोस्तों, जो अमेजॉन के ओनर है उनके पास होंगे, पर दूसरों के पास बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इधर पे वो कहा जा रहा है दोस्तों, अब इनके पास 130 बिलियन कैश है। तो टिकटॉक की कीमत इधर पे बताई जा रही है 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर्स की बात चल रही है। तो इनके लिए ये कुछ भी नहीं करके कहा जा रहा है, जो कि एकदम सही है। तो चौथा पॉइंट ये था दोस्तों। पांचवा पॉइंट एक और है दोस्तों, इजी फॉर माइक्रोसॉफ्ट टू फायर पावर अ कंप्लीट डील टू 26 बिलियन पेड फॉर लिंक्डइन इन 2016। अब इधर पे एक्चुअली इधर पे ये कहा जा रहा है दोस्तों, ये नई डील नहीं है समझो माइक्रोसॉफ्ट के लिए। ऑलरेडी इन्होंने 2016 में लिंक्डइन को खरीदा था 26 बिलियंस में। तो इनके लिए ये कुछ नया नहीं है, ये एकदम आराम से खरीद सकते हैं जिसके पास इतना सारा पैसा। और एक ही कंपनी फिलहाल जो कॉम्पिटिटर में से सब में बड़ी है, इनके लिए बहुत ही आसान है, बाकी की कंपनी सोच भी नहीं सकते करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। अब समझो लिंक्डइन को ऑलरेडी इन्होंने 2016 में 26 बिलियंस में खरीदा था। तो अब ये 2020 चल रहा है दोस्तों। 2020 में तो इनके लिए 26 बिलियन बहुत ही ज्यादा मायने नहीं रखने वाले, एकदम आसानी से खरीद लेंगे करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। फिलहाल टिकटॉक का अमाउंट भी वही है दोस्तों, समझो 25 to 30 बिलियन के आसपास, पर एग्जैक्ट अमाउंट अभी तक नहीं आया दोस्तों। एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, इसको खरीदारी कितने में हो रही है, ये अभी तक बताया नहीं गया दोस्तों। बस अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताया जा रहा है। उस समय से लेकर अब तक 25 से 30 डॉलर की बात चल रही है दोस्तों, 25 से 30 डॉलर बिलियन डॉलर्स की बात चल रही है। तो ये था दोस्तों चौथा पॉइंट, सॉरी पांचवा पॉइंट। ये है चेक 6वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये दोस्तों, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, अल्फाबेट, इन एंड एप्पल क्यों इसको खरीदना नहीं चाहते करके पूछा गया। तो इन्होंने क्लियरली बताया हम लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी सारे वर्ल्ड में इस टिकटॉक को लेके बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे, तो हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है करके इधर पे इन्होंने कहा है दोस्तों। अब समझो इसको खरीदना मतलब ज्यादा टेंशन पालना, हमारे पास ऑलरेडी ढेर सारे ऐप्स हैं, हम लोग इसको चलाने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब उसको लेके उसको क्लैरिफाई करना, उसको चलाना मतलब हमारे लिए ज्यादा दिक्कत हो जाएगी करके इन्होंने कहा है दोस्तों। जो कि फेसबुक है, गूगल और यूट्यूब दोनों एक ही कंपनी से जमा होते हैं। अब अल्फाबेट इन है और ये एप्पल की कंपनी है। इन्होंने ये कहा है दोस्तों हम लोग इतना टेंशन लेना नहीं चाहते करके इनका कहना। बस माइक्रोसॉफ्ट एक सब में बड़ी कंपनी जो आगे आई है इसको खरीदने में।
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 6 पॉइंट्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स।